प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा कोलकाता उत्तर संसदीय क्षेत्र में है। मेरे साथ हैं बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय जी। तापस जी, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह का जन समर्थन आपको दिख रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? उम्मीद जीत का उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली से आ रहे हैं ना। ये दिल्ली का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये भारत के पार्लियामेंट के चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये भारत के जनता पार्टी के चुनाव है, ये बंगाल राज की चुनाव नहीं है। इसीलिए पूरा 100% उम्मीद है जीतने का। तो आपको लग रहा है कि मोदी की गारंटी पर जो जनता विश्वास कर रही है? पूरा देश विश्वास कर रहे हैं। पूरा एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाम, जनता, जनार्दन विश्वास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 370 सीटें बीजेपी जीतकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देगी। ये धरती है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। लगता है कि श्रद्धांजलि है बंगाल का मिट्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। उन्होंने बोले हैं 370 और उन्होंने कुल मिला के बोले हैं एनडीए के 400 पार। इस बार वही होगा जी। और जो मोदी जी चाहते हैं, जो मोदी जी दावा किए हैं, जो मोदी जी बोले हैं देश को, जनता को, और जनता अभी मोदी जी का तरफ है। और मोदी जी का आमने सामने कोई भी राष्ट्र नेता नहीं है। और आपकी अगर हम देखें तो आपकी अपनी एक राजनीतिक प्रतिष्ठा है यहाँ पर, लेकिन चुनौती कठिन है क्योंकि बीजेपी के लिए ये कठिन क्षेत्र रहा है। आपको लगता है कि आपका जो अपना एक रुतबा रहा है राजनीतिक, और प्लस में बीजेपी का सपोर्ट, ये आपको कुछ नहीं है ये है बीजेपी का और मोदी जी का। और ये एक तरफ है तृणमूल का, जितना घोटाला पर घोटाला। और जो उम्मीदवार है तृणमूल के, वो तो 50 साल पूरा किया है करप्शन में। सो ही शुड सेलिब्रेट 50 years ऑफ हिज करप्टेड लाइफ। 1973 में वो व्हीट ब्रांड स्कैम में थे, अभी भी रोज वैली स्कैम में है। और जिस तरीके से अगर हम देखें आपका समर्थन प्रचार चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सांसद निर्वाचित होने पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप इस क्षेत्र में सबसे पहले? समस्या है ये 10-15 साल से ये कलकत्ता उत्तर के जनता दुखी है। कोई भी काम पे जाने से मिलते नहीं, खुद आके मिलते नहीं, और किसी भी जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं ना राज्य की सरकार, ना उम्मीदवार आज के जिन्होंने विदाई सांसद। तो ये बहुत दुख की बात, बहुत सारे काम है करना है। ये जो कलकत्ता उत्तर है ना, मिनी इंडिया है, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिया। इधर सब प्रदेश के, सब भाषा के, सब वर्ग के, सब धर्म के जनता, वोटर्स इधर है। जा रहे हैं उनके पास, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं वोट देने के लिए, समर्थन करने के लिए। एक बात और कि हमने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो वहाँ पर पाया कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही है। केंद्र सरकार फंड बात है। ये जो सरकार है, भारत में तो और बहुत सरकार है, ये सरकार खाली झगड़ा करते हैं वो केंद्र के साथ। हमारे जो बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो प्रोजेक्ट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो काम में आना चाहिए। हम तो भारत के नागरिक है, तो बंगाल एक प्रदेश है, तो उनको नागरिक को जितना भी मोदी जी का प्रोजेक्ट्स है वो नहीं आयुष्मान लाने देते हैं, वो नहीं उसको क्या बोले इम्प्लीमेंट करने नहीं देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो सबका जो सुविधा बंगाल के जनता को मिलता नहीं। और आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी समय दे रहे हैं बंगाल को, तो बीजेपी इस बार 18 से आगे जाएगी? बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे। नमस्कार। बहुत नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।